संगति को अंग। इस प्रसंग में बताया गया है कि साधु संतों की संगत करने से मनुष्य का परम कल्याण है और बुरों की संगत से पतन है। अतः सदैव उत्तम संगत करनी चाहिए। कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। सदगुरु कहते हैं कि नित्य प्रति जाकर संतों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी और संत सुबुद्धि बतला देंगे। आज जो कुछ भी हैं हम, संगति का ही फल है। अच्छे हैं या बुरे, सीधे हैं या टेढ़े, जैसे भी हैं, संगति का फल है। अच्छी संगति करने से सद्बुद्धि का विकास होता है और बुरी संगत करने से दुर्बुद्धि का विकास होता है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुसंगति प्रिय लगती है। क्यों? इसलिए कि मन इंद्रियों को उसमें रस मिलता है। बहुत अच्छी बात सुनेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन जब आपस में चर्चा होगी तो ज्ञान की चर्चा बहुत कम होती है। चर्चा होती है अमुक कैसा था, अमुक कैसा है, अमुक ने कल क्या कहा। बस इसी की चर्चा में हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अच्छी अच्छी बात पढ़ेंगे लेकिन साथ में घूमेंगे तो बात चौपट हो जाती है। वही दुर्बुद्धि पर आ जाते हैं। सद्बुद्धि की चर्चा बहुत कम होती है, इसलिए भी जीवन में सुधार की संभावना बहुत कम होती है। सदगुरु कहते हैं कि कबीर संगत साधु की संगत से बड़ा लाभ होता है। कहते कौन सा लाभ होता है? सद्बुद्धि मिलती है और दुर्बुद्धि का ह्रास होता है। सदगुरु कहते हैं अच्छी संगत तब जानो जब दुर्बुद्धि का ह्रास होकर सद्बुद्धि का विकास हो, अच्छी समझ उत्पन्न हो, तब सद्बुद्धि का विकास है। और इसी को कहा जाता है अच्छी संगति। अन्यथा हम पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ और प्रैक्टिकल में होगा कुछ और, फिर भी हमें अहंकार रहेगा कि हम अच्छी संगति करते हैं। तो ये केवल अपने को धोखा देना है। सद्बुद्धि का विकास अथवा अच्छी संगत तब मानना चाहिए जब आपस में चर्चा उसी ढंग से हो, आपस का बर्ताव उसी ढंग से हो। तो इसमें जो हमने ज्ञान की बातें पढ़ी है उसकी पुष्टि होती है।
और जब ज्ञान की बातें पुष्टि हो जाती है तो वही धीरे धीरे स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। लेकिन इधर ध्यान कम आता है, इसलिए सुधार की संभावना भी कम होती है। सद्गुरु कहते हैं, कबीर संगत साधु की नित्य प्रत कीजिए जाए। नित्य, रोज, हर क्षण। इसका मतलब यह है, हमने जो अच्छी संगत में विचार पाया है, अकेले हैं तो अकेले में अपने मन को देखें। कोई जरूरी नहीं है कि कोई साथी मिले तभी संगति होगी। अकेले हैं तो अपने मन में देखें कि मन में कैसे कैसे प्रवाह चल रहे हैं। तो वहां पर गंदे विचार हैं तो उनको दूर करें, अच्छे विचार हैं तो उनकी संगति में रहें। अक्सर हमारा जीवन बिगड़ता है तो संगति में ही बिगड़ता है। हम सोचते हैं कि थोड़ा ध्यान कर लिए, थोड़ा पढ़ लिए, साधुओं की संगत में बैठ लिए तो जीवन बदल जाएगा। नहीं, ये उस समय बदलता है जब हम अकेले में होते हैं अथवा संगति में होते हैं और सजगता होती है तब। उस समय की चर्चा, उस समय का विषय हमें बताता है कि अभी हम कहां पर हैं। सावधान है तो वहां पर चर्चा बदल सकती है, विषय बदल सकता है। नहीं तो मैं जिस बात को कह रहा हूं आप भी समर्थन में हैं, रस ले रहे हैं, या फिर आप जिस बात को कह रहे हैं मैं भी समर्थन में हूं, दोनों एक दूसरे को भुलाए रखे हैं। तो इस प्रकार हमारा जीवन जब चलता है तो कोई संभावना नहीं है सुधार की। भले ही हम साधु के वेश में हों, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, अच्छी संगति तब जानो जब सद्बुद्धि का विकास हो, सद्बुद्धि का वास हो और दुर्बुद्धि का ह्रास हो। कबीर संगत साधु की कभी न निष्फल जाए, जो पै बोवे भून के फूले फले अघाए। संतों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती। यदि भून कर बीज बोवे तो भी खेती अधिक फूलती फलती है और अघाकर फल खाने को मिलता है। कहने का मतलब है, संतों को जो कुछ खिलाया जाता है भून के और पका कर ही, परंतु इस पुण्य के फल में जीव के लोक परलोक दोनों बनते हैं। सेवा भक्ति दान रूपी खेती कभी निष्फल नहीं होती, इसमें सूखा दाहा नहीं पड़ता। सद्गुरु कहते हैं कि संतों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती। यदि भून कर बीज बोवे तो भी खेती अधिक फूलती फलती है और अघाकर फल खाने को मिलता है। कहने का मतलब यह है, संसार की ओर से पीठ देकर अपनी ओर हम चलते हैं तो जो कुछ भी मिलता है वो हमारे लिए पर्याप्त होता है। लेकिन कब? जब सच्चे दिल से लगेंगे तब। यही हमारी खेती है। हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो गई
तो समझ जाए कि हमारी खेती पक्की हो गई और इसी की खेती करने के लिए सब घर से बेघर हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संगति को मजबूत करें, जिससे कि मन हमारा अच्छा बने और इंद्रियां हमारे वश में हो। यह है संगति का फल। और ऐसी संगति कर रहे हैं जो कुछ हमारा मन और इंद्रियां स्वश हैं वे भी बहिर्मुख होने लगे, तो ये संगति नहीं कुसंगति है। थोड़े थोड़े में अंतर पड़ता है। लगता तो है कि हम अच्छी संगत कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं अपने को तब क्या पाते हैं। इसलिए अच्छी संगति भी हो और जब हम देखें अपने को तो अच्छी दशा में पाएं। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। संगति का फल ही होता है अच्छे मन का निर्माण करना अथवा हमें अच्छा मन मिलना। बार बार ये बात कही जाती है, हमारे साथी हमारे पास नहीं रहेंगे, न घर के लोग रहेंगे, न गुरु भाई रहेगा, न गुरु रहेंगे। जब अकेले होंगे तो हमारा मन होगा। इसलिए जब भी किसी के साथ हम हों तो उस समय हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हमारा मन इसके साथ अच्छा बने, ऐसा इनके साथ संगति करनी है। उस समय ध्यान देने योग्य बात है, इनके साथ मेरी संगति ऐसी हो कि अच्छा मन बने, तब उस संगति का फल है। फिर उस संगति से जो अच्छा मन मिलता है वो मेरे साथ रहेगा। और जब अच्छा मन मेरे पास है, इसका मतलब है संगति लाभदायी सिद्ध हुई और मैंने अच्छी संगति की। और संगति ऐसी है कि मन जो कुछ भी बना था वो भी बिगड़ गया, तो संगति अच्छी नहीं हुई। और फिर उस संगति से प्राप्त मन मेरे पास रह गया, तो वही मन मेरे को दुख देता है। तो संगति जब भी हो, जिसके साथ भी संगति हो, मन का निर्माण हम करते हैं उस समय, तो यह ध्यान रहे कि हम अपने लिए गलत मन का निर्माण न करें, क्योंकि वो आदमी भी हट जाएगा जिनकी संगति में है, वो भी कुछ काल में हट जाएगा हमसे, और जो कुछ भी उल्टा सीधा मन है वो हमारे पास रह जाएगा। अब उसी के साथ हम जिएंगे। तो जब अच्छी समझ होती है तो आदमी अच्छे मन का निर्माण करता है। अब जब गलत समझ होती है तब गलत मन का निर्माण करता है। आदमी अलग हो गया, हम भी अलग हो गए, उस समय जो हमने मन निर्माण किया हमारे साथ रह गया। अच्छा मन बना है तब तो अच्छी बात है, और अच्छा मन नहीं बना है तब बुरी बात है। तो ये है अपनी खेती। अब अपनी खेती करने में असावधानी नहीं बरतेंगे तो हमें फल क्या मिलेगा, फसल क्या मिलेगी? वही फसल मिलेगी जो कांटेदार है, गड़ने वाली फसल, जो हमें पसंद नहीं है। इसलिए संगति करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर वैसे ही जीवन बनता चला जाएगा।
पता ही नहीं चलेगा कि जीवन कैसे बीता और मन किस ढंग से गलत मन हमारे पास तैयार हो गया, ये पता नहीं चलता है। संगति की भी आसक्ति ऐसी होती है, इसलिए संगति करते समय भी बहुत सावधानी चाहिए। कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। सदगुरु कहते हैं संतों की संगत इतर बेचने वाले की संगत के समान है। इतर बेचने वाला चाहे कुछ ना दे तो भी उसके पास जाने पर सुगंधी मिलती है। इसी प्रकार संत चाहे कुछ ना बोलें परंतु उनके पास जाकर उनके दर्शन स्मरण मात्र से मन पवित्र होता है। संगति का प्रभाव सदगुरु ने इतर बेचने वाले के समान बताया है। इतर बेचने वाला हमें कुछ भी नहीं देता है, फिर भी हमें सुगंधी मिलती है। ऐसे ही जब हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, किसी वातावरण में होते हैं, हमें कुछ ना देता है, कुछ नहीं देता है, फिर भी वहां से हमको बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वह वातावरण उसी सुगंधी से भरा हुआ है। तभी तो हम देखते हैं यदि कुसंगत बलवान है और हम निर्बल हैं, यानी कुसंगत को सत्संग में बदलने की हमें क्षमता नहीं है, तो हम भी कुसंगत में पड़ जाते हैं। यदि सत्संगत सबल है और कुसंग निर्बल है तो कुसंगत भी सत्संगत में बदल जाता है। जीवन संगत से बनता और बिगड़ता है, इसलिए बहुत बारीकी से इस बात का ध्यान देना चाहिए। आपस में रहते हैं, लेकिन आपस में रहते हुए भी कई विचार ऐसे हैं हमारे जो हमारे लिए हानिकारक वही हैं, साथियों के लिए भी हानिकारक है। कई स्वभाव ऐसे हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं, दूसरे के लिए भी खतरनाक है। तो संगति करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कौन से स्वभाव अच्छे नहीं हैं अथवा कौन स्वभाव अच्छे हैं जो लेने योग्य हैं। अक्सर यह देखा जाता है जिनके प्रति मन रुच जाता है, जिनके प्रति मन घूमने फिरने चलने फिरने में अधिकांश रुचि रखता है, उनकी बहुत सारी अच्छाइयां हमारे पास तो आती हैं, बुराइयां भी चली आती हैं, क्योंकि प्रेम ऐसा है अच्छाइयों को ले तो बुराइयों को भी लेना पड़ेगा। बुराइयां भी आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि बुराइयां कैसे प्रवेश कर गई। बस यहीं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी अच्छाइयां तो आए, अच्छी बात है, बुराइयां ना आए। अब उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए स्वयं को सावधान होने की जरूरत है, तब बुराइयों से हम बच सकते हैं। अन्यथा अच्छे साधक भी, जिनको हम अच्छे साधक कहते हैं, उनमें भी बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन कोई खास बुराइयां दो चार उसके अंदर घुस गई तो उनके संपूर्ण जीवन को चौपट करने में सक्षम है। इसलिए व्यक्ति से दोस्ती हो, बुराइयों से नहीं। तो यहां पर सत्संग का मतलब यह है
अच्छे लोगों की संगति करें और अच्छे स्वभाव की संगति करें और उनमें जो अच्छाइयां हैं भरपूर मात्रा में लें, लेकिन बुराइयां कभी ना लें। बुराइयां वो चीज हैं, जैसे कहा जाता है घी माठा में पड़ा हो, तो घी कितना सार चीज है, बहुत सार वस्तु है। दूध का सार घी होता है, तो मठा में खटाई में पड़ने से घी भी सार वस्तु भी खराब हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हैं, कोई एक बात बुरी आ गई जीवन में तो संपूर्ण सार बातें वो खराब हो जाती हैं। कहने का मतलब है हमारा जीवन गलत दिशा की ओर चला जाता है। बस इतना ही अंतर है। सद्गुरु कहते हैं हमें इतर बेचने वाले के समान होना चाहिए। वो कुछ नहीं देता है फिर भी हमको सुगंधी मिलती है। इसी प्रकार जब अच्छे लोगों की संगति करें तो वहां पर यह ध्यान रखें इतर बेचने वाले के पास दुर्गंधी नहीं है, केवल सुगंधी है, इसलिए सुगंधी मिलती है। लेकिन संगति में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई का आना अच्छी बात है, वो तो चाहिए ही, बुराई ना आए इसके लिए ब्रेक करें। जब बुराई भी आ जाए इसका मतलब है हम संगति करना नहीं जानते हैं। संगति वही व्यक्ति करता है कि अच्छी बातों को लेता है, अच्छे आचरणों को लेता है, अच्छे विचारों को लेता है, लेकिन बुरे आचरण बुरे विचारों को नहीं लेता है। तब जीवन अच्छा बनता है। अन्यथा भावुकता में पड़कर स्वाभाविक है सब व्यक्तियों में, सब लोगों में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, कुछ ही बुराइयां होती हैं। उन बुराइयों को ना लें, अच्छाइयां लें, तो इसमें हमारा कभी बिगाड़ नहीं होगा। आज यही कहना चाहिए संगति करने का तकाजा है। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, होसी चंदन वासना निम्न कहसी कोय। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न होय, होसी चंदन वासना निम्न कहसी कोय। सद्गुरु कहते हैं संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। मलागेर की सुगंधी उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाता है, फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कहता। संगति की महिमा बताते हुए सद्गुरु कहते हैं संतों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती। कैसी होती है संगत? संतों की संगत से बुरे व्यक्ति भी अच्छे बन जाते हैं, उनकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं। यह है संगति। और जब ऐसी संगत मिल जाती है व्यक्ति को तो उसके जीवन में जो निखार आता है वह खुद आश्चर्य करता है कि मेरा जीवन ऐसे कैसे हो गया। लोग आश्चर्य करने लगते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन ऐसे कैसे हो गया। मलागर की सुगंधी उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाता है। यहां पर उदाहरण देते हैं। इसका मतलब यह है जो व्यक्ति कुसंगत में रंगा हुआ है वह व्यक्ति भी साधु हो जाता है, सज्जन हो जाता है, अच्छा हो जाता है।
और फिर उसे कोई नहीं कहता कि आदमी गलत था। तभी तो देखें, कोई भी अपने जीवन में सुधार लाया है, निकृष्ट व्यक्ति भी अपने जीवन में सुधार लाया है, तो अच्छी संगत करके ही लाया है। फिर उसे अच्छे नामों से लोग जानते हैं। वाल्मीकि को देखिए, ऋषि के नाम से जानते हैं, पुराना नाम भूल जाते हैं। कभी कभी याद होती है कि अपने जीवन में पहले क्या था, ऐसा जब कहां सुना जाता है तब याद होती कि हाँ, इनका नाम पहले ऐसा था, इनका स्वभाव ऐसा था। लेकिन अब जीवन में वो बुरे स्वभाव नहीं रह गए हैं, बल्कि स्वभाव अच्छे हो गए हैं, जीवन अच्छा हो गया है। एक बार संतीसा भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो एक नगर में प्रवेश किए तो देखें कि कुछ महिलाएं ईशा के पास आकर निवेदन करने लगी, प्रभु हमारे मोहल्ले में भी आपका पदार्पण हो, आप वहां पधारें, हम धन्य हो जाएंगे। प्रभु ईशा ने कहा, कोई बात नहीं, आगे आगे चलो तुम, हम आते हैं। गए, देखे तो मोहल्ला वेश्याओं का मोहल्ला था। वहां ईशा ने बहुत सुंदर प्रवचन किए, जीवन को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कैसे उठाया जाता है, निम्न दामनी प्रवृत्ति से उच्च दामनी प्रवृत्ति कैसे बनती है, नरक नारकी जीवन को स्वर्गीय कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया, बहुत लोग प्रभावित हुए। ईसा चल रहे थे, इतने में एक वेश्या आई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। क्या कि प्रभु आपने तो हमें धन्य कर दिया, नरकमय जीवन जी रहे थे, रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, हमारी आंखें खुल गई, समय रहते आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम चाहती हैं कि हम अपने जीवन को स्वर्गीय बनाएं। तो ईशा ने कहा, मैं भी तो चाहता हूं कि तुम लोग का जीवन स्वर्गीय हो, इसीलिए तो तुम्हारे मोहल्ले में आया, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी। तो उस वेश्या ने कहा, प्रभु आप हमारे यहां भोजन ग्रहण करेंगे? कहा क्यों नहीं। इतने में वो चली गई। ईशा ने कहा कि तुम चलो आगे आगे, हम आते हैं। अब शिष्य मंडली के साथ चल रहे हैं, तो शिष्य मंडली में कानाफूसी होने लगी। प्रभु कैसे हैं, इतना बहुत है कि उनके या उनके मोहल्ले में प्रवचन कर दिए, इतना बहुत है। अब उनके घर जाकर भोजन करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। कानाफूसी होने लगे रास्ता चलते चलते। तो कुछ बातें ईशा के कानों में आ गई, पड़ गई। ईशा ने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है।
तो सकपका गए। कहा गया बोलो बोलो, घबराने की कोई बात नहीं, निस्संदेह कहो। तो एक शिष्य ने कहा, प्रभु आप उन्हें दर्शन दिए, उनके मोहल्ले में प्रवचन किए, वाणी से उनका उद्धार किया, अब उनके यहां जाकर भोजन करना ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो ईशा ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास एक सर्दी जुकाम वाला व्यक्ति आए, दो मरीज आए, एक को सर्दी जुकाम हो, एक को जानलेवा बीमारी हो, तुम किसका इलाज पहले करोगे? शिष्य निरुत्तर हो गया। कुछ दिन में कहने लगा, प्रभु जानलेवा जिसकी बीमारी है उसका पहले इलाज करेंगे। प्रभु ने कहा, देखो समाज रसातल में जा रहा है, इसलिए ये जानलेवा बीमारी से भी खतरनाक बीमारी है, इनका उद्धार पहले होना चाहिए। सर्दी जुकाम सामान्य बीमारी है, ये तो बाद में भी होती रहेगी। शिष्य क्षमा मांगे। इतने में उनके यहां पहुंच गए और वहां से भोजन प्रसाद ग्रहण किए। बहुत लोग आए थे, वेश्या बहुत खुश हुई और इसके साथ साथ उन्होंने दीक्षा भी ली। इस प्रकार उस मोहल्ले का प्रभु यीशु ने उद्धार किया। कहने का मतलब है, संगति वो चीज है जो नारकी जीवन जीता है वह भी स्वर्गीय जीवन जीने लगता है। जो अपने मन इंद्रियों से नीचे रसातल की ओर गिर गया होता है वह भी ऊपर उठ जाता है। वह है संगति। देखिए, निम्न कोटि के जीवन जीने वाली वेश्याएं ऊर्ध्वगामिनी हो गई, ऊंचाई की ओर उठने लगी। दुनिया में नाम हो गया कि प्रभु यीशु ने अमुक शहर में वेश्याओं के जितने भी मोहल्ले थे, मोहल्ले के लोग थे, सबको दीक्षित करके उनको अच्छा जीवन जीने के लिए मजबूर किया, अच्छा जीवन दिया। तो जिसमें चेष्टा होती है वो संगति ढूंढ लेता है और अपने निम्नगामिनी जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को ऊर्ध्वगामिनी बना लेता है। और जो संसार का शौक रखता है, अच्छी संगत में आकर भी वो इस प्रकार से कदम नहीं उठा सकता, तो दुर्भाग्य ही है। तो सद्गुरु कहते हैं, संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। मलागिर की सुगंधी उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाता है। ऐसे ही प्रभु ईशा की सुगंधी वहां तक गई और वेश्याएं भी उच्च जीवन जीने के लिए कदम बढ़ा ली, दीक्षित हो गई। यह है संगति का फल। कबीर संगत साधु की जो करी जाने कोई, सकल बिरत चंदन भय बास न चंदन होय। सदगुरु यहां पर प्रमाण देते हैं, कबीर संगत साधु की जो करी जाने कोई, संतों की संगत जो करता है वही उनके गुणों को जानता है। मलागर की सुगंधी लगने से ढाक, पलाश आदि संपूर्ण रसीले वृक्ष भी चंदन हो गए, परंतु
बड़ा होने पर भी कठोर, नीरस, पोला और गांठदार बांस चंदन नहीं होता है। उसमें चंदन की सुगंधी नहीं घुसती है। ऐसे ही कुछ मनुष्य होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, संतों की संगत भी करेंगे, सज्जन भी कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान की बातें घुसती नहीं। क्यों? इसलिए कि अंदर गांठदार है, तमाम तर्क कुतर्क भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को संगति का फल नहीं मिलता है। जो नीरस हो, कठोर हो, पोला हो, इधर से फूके उधर से आवाज निकल जाए, जो गांठदार हो, कुटिल हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान प्रवेश नहीं करता है। मान लिया कुछ ज्ञान प्रवेश भी किया तो ज्ञान अज्ञान के समान ही है, उससे उसका काम नहीं सरता है, क्योंकि अपनी कुटिल बुद्धि के कारण उस ज्ञान का भी सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। तो सद्गुरु कहते हैं हमें सरस होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए, गांठदार नहीं होना चाहिए। तब ज्ञान की बात अपने अंदर घुसती है और जीवन को सही दिशा देती है। सद्गुरु कहते हैं विनम्र भक्तिमान तो सत्संग से सुधर जाते हैं, परंतु वर्णाभिमान में श्रेष्ठ व्यक्ति भी नहीं सुधरते। कई प्रकार के अभिमान होते हैं। तो अभिमान जहां अहंकार आता है, अच्छे लोगों की संगति में रहकर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। अच्छे लोगों के बीच में हो जाने से कोई काक से हंस थोड़ी हो जाता है। काक से हंस होने के लिए बहुत परिश्रम चाहिए, तब काक से हंस होता है। तो सद्गुरु कहते हैं हमें गांठदार नहीं होना चाहिए, कुटिल बुद्धि का नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि सरल होना चाहिए। सरल व्यक्ति ही अपने जीवन को सुधार सकता है और उसी में संभावना है। तो जब भी व्यक्ति अपना सुधार किया है तो सरल बनकर सुधार किया है, कठोर बनकर नहीं। हां, कठोर का मतलब अनुशासन भी होता है। अपने को अनुशासित किया, कठोर किया, ज्ञान की दिशा में ले गया। जो अज्ञान की दिशा में बह रहा था मन, उसे ज्ञान की दिशा में ले गया, अपना सुधार किया। ये कठोरता ठीक है। कठोरता का मतलब दृढ़ता पूर्वक। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन का सुधार करने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि हम 10 दिन और जिए, 10 घंटा और जिए, 10 साल और जिए, कोई जरूरी थोड़ी है। अभिमान रहता है कि बहुत दिन जिएंगे, लेकिन समय से ही पहले निकल जाते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। सद्गुरु कहते हैं दुनिया में केवल साधु संगत ही है जो व्यक्ति के दोष और दुर्गुणों को मिटाने सक्षम है। दुनिया में और कोई जगह नहीं है। दुनिया में और जगह है तो दोष बढ़ाने की जगह है।
हम वहां पहुंचे हैं जहां दोष मिटाए जाते हैं। यदि यहां रहकर भी दोष हम बढ़ा रहे हैं तो कहना चाहिए संगति का फल नहीं मिलेगा। अन्यथा संगति की महिमा इतनी गाई है, एक घड़ी बहुत थोड़ा समय, उससे भी कहा है आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, बहुत थोड़ा समय। यदि इतना हमको अवसर मिल जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। बदलने में समय नहीं लगता है, समय लगता है निश्चयता में। निश्चयता पूर्वक पांव बढ़ाएंगे तो सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इधर संसार की लालच भी लगी रहती है, इधर भी जरा झांक लिया करें, ऐसा मन होता है। तो ऐसी स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं। जब नाई को सिर दे दिया गया है बाल बनाने के लिए, तो फिर इधर उधर करने की क्या जरूरत? घर से बेघर हो गए हैं कल्याण करने के लिए, तो उधर ताकने की क्या जरूरत? इसलिए सदगुरु कहते हैं अच्छी संगत हम कटे कोटि अपराध, कोटि अपराध भी इसमें कट जाता है। एक दो अपराध की बात नहीं कही गई है, कोटि अपराध। कहने का मतलब है पूरा पूरा अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है। लेकिन कब? जब समर्पण की भावना हो, तब सुधार की भावना हो, तब। अन्यथा संभव नहीं। हम देखते हैं अपने जीवन में बहुत ऐसे साधु संत सज्जन अच्छी संगति की अवहेलना करते रहे। अरे देख लिया, यहां बैराग वैराग कुछ नहीं है। आज उनकी दशा देखें, रो रहे हैं तो आंसू थिरकते नहीं है। कहा जाता है एक संत थे, बहुत पहले की बात है, प्रमाद तो आता ही है, किसी को गरम झारे से पीट दिए थे, किसी को गरम झारे से पीट दिए थे। वही जब प्रमाद खत्म नहीं हुआ तो प्रमाद कहां ले गया? उसे संसार में ले गया। शादी की उसने, 3-4 बच्चे हुए। साधु की बात सुनते हैं तो रोते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण मेरी ये दशा हो रही है। गुरुजी के प्रवचन सुनते हैं तो रोते हैं कि मैंने कौन सी ऐसी भूल कर दी। वर्तमान में समझ नहीं मिलता है, जब उसका रिजल्ट आता है तब पता चलता है। एक बार मैंने उनसे पूछा था, आपको अब कैसे लगता है? आंसू पोंछते हुए कहने लगा, मत पूछिए साहब, आज सारी योग्यता हमें प्राप्त है, बस प्रमाद ना आए, उसके बाद जीवन ठीक बनता चला जाएगा। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दिया, जीवत भय मसान। सदगुरु कहते हैं कि जिसके घर में गुरु की भक्ति नहीं और संत पाहुन नहीं आते, उसके घर में बुराई ही अपना डेरा जमा देती है।
सबके जीते जागते भी उसका घर शमशान के तुल्य है। आम जनता को गुरु निर्देश करते हैं, जिसके घर में गुरु की भक्ति नहीं है, जिसने कभी गुरु नहीं बनाया, निगुरा है, और उनके यहां संत मेहमान नहीं आते, मानो उसके घर में बुराई का अपना डेरा होता है, बुराई डेरा डाल देती है। दुर्गुण, दुराचार, सांसारिकता, और फिर तो जीते जागते उसका घर शमशान के समान है, कोई नहीं जाता। इसी प्रकार हमारे जीवन में देखें, अच्छे विचार नहीं है, साधु गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, अच्छे विचार कहां आएंगे? जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा उल्टा सीधा वही विचार हमारे पास रहेंगे, वो भी स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि विचारों की स्थिरता के लिए उसको जीना आवश्यक है। जैसे गलत विचार, हमारा जीवन गलत है, इसका मतलब है गलत विचारों को जीकर हमने गलत जीवन को स्थिर किया है, गलत स्वभाव को स्थिर किया है, ये उसका प्रमाण है। हाँ, उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, उसकी जगह हम कोई दूसरा जीवन जिए, दूसरे विचार जिए, तो स्थिर हो जाएगा। तो विचारों की स्थिरता आचरण से होती है। जैसे जैसे हमारे आचरण, इसका मतलब वैसे वैसे विचार हमने स्थिर किए हैं, और उन विचारों को हटाना है तो आराम से हटाया जा सकता है। नए आचरण करें, नए विचार अपने जीवन में लाएं, तो उनको स्थिरता दें। तो व्यक्ति में पूरी पूरी संभावना है, अपने जीवन को काक से हंस बना सकता है, और अपने हंसमय जीवन को काक का जीवन बना सकता है। दोनों संभावनाएं। जब प्रमाद आता है तो गुरु भी अच्छे नहीं लगते हैं। गुरु भाई की तो बात अलग है, गुरु भी अच्छे नहीं लगते हैं, साथी अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसका नाम है प्रमाद। और फिर प्रमाद कहां ले जाता है? खदेड़ कर संसार की ओर ले जाता है, जहां उसे अच्छा लगता है। तब केवल रोने के अलावा दूसरी बात नहीं होती है। तो साधु मार्ग में चलना ये तलवार की तेज धार से भी दुस्तर धार में चलने की भांति है। हम इतना ही न मान लें कि पहन रहे हैं आराम से, ऐसो आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना ही नहीं है, बहुत आगे है। कहा गया है, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो प्रेम रस चखेगा, और थोड़ी भी असावधानी हुई, थोड़ा भी प्रमाद हुआ तो नीचे खाई में। ये वो जगह है, वो रास्ता है। और इसमें भी असावधानी पूर्वक चले हम, फिर भी हमारे मन में ये हो कि हम तो अच्छा ही चल रहे हैं, तो ये हमारा दुस्साहस है। इतने संकीर्ण रास्ता है और इतना तेज धार रास्ता है, जिसमें असावधानी हम करके चलते हैं, इसमें हमारा पतन नहीं होगा तो क्या होगा? ये कोई मजाक वाली राह नहीं है, मजाक का रास्ता नहीं है ये, जिसमें
हंसी मजाक भी चलता रहे, मौज मस्ती भी चलती रहे, ये ऐसा रास्ता नहीं है। सद्गुरु कहते हैं ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हम कल्याण दशा को प्राप्त होते हैं, वो रास्ता है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम गुरु की भक्ति पर, अर्थात गुरु को जिस भाव से हम समर्पित हैं उस भाव से हम चलते रहें, उसमें जरा भी मन की कमजोरी और इंद्रियों का प्रलोभन ना आने दें, क्योंकि प्रलोभन साधक को अच्छी जगह से बुरी जगह में ले जाकर पटक देता है। देखिए अच्छे अच्छे संत कहां पहुंच गए हैं, जिनका दुनिया में नाम है, वो क्या है, वो नहीं समझ पाए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो यहां भी हमें जाया जा सकता है। वो जरा भी, माया तो ऐसी है ना, भुला देती है, भुलाकर काम कराती है, वो वहां पर सजगता नहीं रहती है। जहां माया के पास गए तो सजगता गायब, पूरी पूरी असावधानी का राज रहता है वहां पर, माया का विस्तार रहता है, समझ नहीं मिलता है। जब गिर जाता है व्यक्ति, फंस जाता है, तब पता चलता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था। हमारा रास्ता वही है कि इसमें सोचने की क्या बात है, वो तो वही पहुंचाएगा ना। जिस रास्ता पर चल रहे हैं वो जहां जाता है वहीं ले जाएगा, तो सोचने की क्या बात है। सोचो या ना सोचो, रास्ता तो वहीं ले जाएगा। ऐसे ही पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सोच विचार कर चलने की आवश्यकता है, इसमें प्रमाद नहीं चलता है। जिन जिन लोगों ने प्रमाद किया उसका बुरा फल उन्हें मिला, भोग रहे हैं। हमारे आप में भी प्रमाद आ जाएगा तो हमारे और आपके लिए भी वही फल होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं गुरु की भक्ति प्रेम पूर्वक की जाए, प्रमाद रहित। वो भक्ति हमें ऊंचाई की ओर ले जाएगी और संसार से विरक्त रखेगी, संसार से बहुत दूर रखेगी। संसार छू नहीं पाएगा, उतनी ऊंचाई पर ले जाकर स्थिर करेगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी दिशा में चले हैं तो सावधानी पूर्वक ठीक से चलते रहें, जिससे कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, नीचे की ओर आने का अवसर ना हो।